हाँ जी, श्री कोचिंग क्लासेस में मैं श्रीलाल धाकड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन हिज फर्स्ट फ्लाइट, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइट में दो चैप्टर है। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसमें एक गेंद सीगल था वो वाली, और एक है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का एक पार्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अभी दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये यहाँ था। देखिए मैं थोड़ा कहानी से आपको जोड़ूंगा और उसके बाद हम उसको आगे पढ़ेंगे। चलिए कहानी से जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और अपना सेटलमेंट अपन जमा लेते हैं। देखिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। और क्या पढ़ा था इसमें थोड़ा समझ लीजिए। इसमें था कि एक ब्लैक डकोटा है, उसका जो पूरा नाम है वो ब्लैक डकोटा 088 है। इसमें एक व्यक्ति इंग्लैंड जा रहा है फ्रांस के रास्ते होते हुए, ठीक है, और रात के 1:30 बजे वो आकाश में उड़ रहा है। और आकाश में उड़ते उड़ते सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो सोच रहा है कि मैं सुबह तक घर पहुँच जाऊँगा, नाश्ता घर पे जाके करूँगा, ऐसा वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि अचानक से बादल आ जाते हैं काले आगे। तो आगे काले बादल आ जाते हैं। फिर वो सोचता है कि बादल के ऊपर से उड़ के जाऊँगा तो मेरे इसमें ईंधन कम है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि उन बादलों के बीच से ही गुजरने की कोशिश करता है। बादलों के अंदर जैसे घुसता है तो उसका कंपास काम करना बंद कर देता है, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। चारों तरफ चाहे आगे खुली हो चाहे बंद एक समान हो जाता है। बाहर क्या देखे, अंदर भी कुछ नहीं दिखता उसको। और फिर ऐसी कंडीशन में वो कुल मिला के चल रहा है, उसको पता ही नहीं किधर चल रहा, कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, दिख उसे कुछ भी नहीं रहा है, ऊपर है कि नीचे, आगे क्या आ रहा है उसे कुछ भी नहीं दिखता। इस कंडीशन में वो जमा था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, आई ट्राइड, उसने कोशिश की द रेडियो। उसे याद आया कि चलो रेडियो ट्राई करते हैं। ठीक है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उसने रेडियो पे बोला पेरिस कंट्रोल। देयर वाज नो आंसर, उसमें भी कोई आंसर नहीं आया। रेडियो में भी कोई आंसर आया ही नहीं, खराब हो गया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था, डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास में कोई रेडियो नहीं था, कंपास भी नहीं था, वो भी खराब हो गया। एंड आई कुड नॉट सी एनीवेयर आई वाज, मुझे मेरे अलावा वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे अलावा क्या मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे पेंट किस कलर की है। पहले की देखी हो तो अलग बात है, लेकिन अब नहीं दिख रही है। ठीक है, अब कुछ नहीं दिख रहा उसको, ऐसा है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। ये तूफान होता है, इसका मतलब मैं तूफान में पूरी तरह से खो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन जो है वो काले काले बादलों के अंदर घूम रहा चल रहा था, तो उसे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया उसको। अब आप सोच रहे हो कि सब कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, एरोप्लेन कैसे दिख गया उसको, है ना। तो उस एरोप्लेन के अंदर देखिए चमत्कार है, उस एरोप्लेन के अंदर लाइट चली गई थी अंदर, नीचे तो नहीं चल रही थी, अंदर चल रही थी। ठीक है, तो उसको दिखाई दिया, कौन वो चलाने वाला ड्राइवर दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स, उसके नीचे आगे कोई लाइट नहीं। इट ऑन विंग्स, उसके पंख चमक रहे थे। बट इट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मुझे आराम से दिखाई दिया कि वो मेरे आगे चल रहा था। ठीक है, वो मुझे दिख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स, मुझे पायलट दिखाई दिया, फिर उसका चेहरा दिखाई दिया। टर्न टुवर्ड मी, जो कि मेरी तरफ मुंह करके चला रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। ठीक है, आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे दूसरे और अभिजात और ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी हुई। बिल्कुल होनी है भाई, जब अपन नदी में डूब रहे हो, है मरने के कगार पे हो, और अगर 2-5 जने और डूबते हुए दिख जाए ना अपने को, मौत तो आ रही है पर थोड़ी आराम से आएगी। क्यों? क्योंकि वो भी डूब रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। कोई भाई स्वाभाविक सी बात है ना कि जब अपन गिर गए नीचे फिसल के, लोग अपने ऊपर हंसते हैं, और आप उठ के बाहर खड़े हुए कि दूसरा अगर वो भी गिरे, तीसरा अगर वो भी गिरे, तो आपको अच्छा लगे नहीं, हाँ चलो ठीक है, बदतमीजी मेरी मेरे अकेले की, बेचारे की इंसल्ट नहीं हुई, इनकी भी हुई, सभी की हुई है, सभी की। तो ये तो फिर वो फन हो जाता है ना, मजा आता है उसको।
तो ऐसा उसके साथ हुआ बेचारे के साथ कि चलो मैं अकेले नहीं मरूंगा, ये भी मरेगा बेचारा, ठीक है। उसको ऐसा महसूस हुआ, उसको अच्छा लगा, ठीक है। ही ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने मजे के लिए कहा। उसको भी अच्छा लगा कि यार चलो आगे कोई है अपनी तरह, वो भी चल रहा है, ठीक है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और ऐसे ऐसे हिलाया। इसने, उसने जो आगे चल रहा था, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। तो जो ये इस डकोटे में था, उसको ऐसा लगा कि वो ये कह रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ऐसा लगा इसको। इसको जो डकोटा जो खो गया था उसको, ठीक है, ऐसा। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे लगा कि उसको पता होगा कि मैं खो गया, मुझे लेने आया, वो मनी मन सोच रहा है, ठीक है। आई थॉट ही ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने मनी मन सोचा कि अच्छा तो शायद वो मेरे को बचाने आया, ऐसा उसको लगा, ठीक है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना जो एरोप्लेन था वो मेरे आगे कर दिया ताकि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं, उसके पीछे पीछे आराम से जा सकूं, ऐसा उसने कर दिया, ठीक है। I was very happy to be behind the strange aeroplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैंने भी अपना एरोप्लेन उसके एरोप्लेन के पीछे लगा दिया, वो चल रहा उसके पीछे पीछे में भी, ठीक है। उसका तो लाइट चल रही थी, उसको दिख रहा, ठीक है, तो उसको भी वो लाइट दिख रही, तो लाइट के पीछे भी चलते रहो, बस हो गया, ऐसा करते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, 1.5 घंटे, आधे और 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। जो 1 घंटे बाद जो एरोप्लेन था स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ, 1 घंटे तक वो मेरे आगे चलता रहा, कौन, वो एरोप्लेन, ठीक है, बादलों में, ठीक, यहां तो हो गया आगे। नाउ अभी क्या हुआ, अब ये हुआ, देखिए ये व्यक्ति एरोप्लेन खड़ी करके नीचे आ गया, ये वही व्यक्ति है जो इंग्लैंड जा रहा था, फोटो आपको मैंने कहानी में बताया, वही व्यक्ति, और ये यहाँ आके इससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसमें आएगा आपको मजा, ठीक है। बातचीत इन दोनों की भी चोरी है। चलिए अब क्या बात कर रहा है, यही कहानी का है हिस्सा, और इसको मैं ये बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, अब आपको दिख कुछ नहीं रहा, फोटो क्यों ये पार्ट, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा हूँ, ये देखिए, वो कह रहा है नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। अब उसके पास केवल 5 से 10 मिनट और उड़ने का ईंधन बचा हुआ था, फ्यूल बचा हुआ था, खत्म होने वाला था उसका, ठीक है, और 1.5 घंटा वो उसके पीछे भी चल दिया। अब उसके पास 5 से 10 मिनट चलने की क्षमता है, बस इतना ही फ्यूल है। मोर आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्रिटेंड अगेन, मुझे डर लगने लगा, क्यों, क्योंकि अब वो फ्यूल खत्म हो गया। बट देन he started to go down and I followed through the storm, और मैं डर ही रहा था कि उसने अपना जो एरोप्लेन था वो नीचे घुमा, नीचे, और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे, ठीक है। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मेरे आंखों के सामने 2 लाइटें थी, लाइटें चमक रही थी, किसकी, लॉन्ग स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन है, 2 एरोप्लेन पर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो 2 पट्टियां दिखी देगी आपको, एक सफेद एक काली, ठीक है ना, ताकि उससे व्यक्ति को दिख जाए कि यहाँ ये रनवे है, रनवे का मतलब जिसको थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ती है फिर वो उड़ान पड़ता है, ठीक है, इसलिए तो रनवे दिखाई देगी उसको। आई वाज, इट वाज रनवे, ये रनवे था, रनवे मतलब जहां पर उतरना और चढ़ना होता है, ठीक है, 1 से 2 किलोमीटर का रनवे होता है, ठीक है। एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है, मैं एयरपोर्ट पे आ गया था, कहने का मतलब अचानक से दब से वो नीचे उतरा और सीधा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। इट वाज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड इनटू द बैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, मैंने पीछे देखा दोस्त को देखने के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, आगे पीछे भी था ही नहीं, कोई एरोप्लेन भी नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला जो एरोप्लेन उसकी मदद करने आया था वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे आसपास में कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड द वाज नॉट सॉरी टू
वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं उससे जाकर सॉरी भी नहीं बोल सका और वो चला गया। ऐसा आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं अंदर गया और उस महिला से जो कंट्रोल पैनल में बैठी हुई थी हेल्प करने के लिए, उससे जाके बोला वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। वो कह रहा है कि मैं अभी कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो तो वहां से खो गया था, वहां से आया है, तो मैं अभी कहाँ हूँ और वो जो मेरी मदद करने आया था वो कहाँ है, कौन था। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में थे। ठीक है, आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता। ये क्या, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेटली, वो मुझे आश्चर्य से देखने लगी। हैं, पागल तो नहीं है, टीवी के तो नहीं आ गए, ऐसा देख रहे। एंड देन लाफ, और हंसने लगे। उसे देखा देन क्या कह रहा है ये, हंसने लगे। ठीक है, अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, हैं, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, हैं, दूसरा। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट, आपके अलावा इस पूरे काले बादल में कोई एरोप्लेन नहीं था। ये कहिए योवर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द डार्क, मैंने यहाँ सिग्नल में देखा कंप्यूटर पे, आपके अलावा वहां कोई नहीं उड़ रहा था, आप अकेले ही हो उड़वा वाला ये तूफान में। ठीक है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो और ए विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। तो फिर वो कौन था जो मेरे पास आया था बिल्कुल बिना डरे सेफली, और कंपास भी नहीं था मेरे पास, रेडियो भी नहीं था, कुछ भी मेरे पास, तेल भी खत्म होने वाला ही था, और अचानक से मेरे पास आया, मेरे को पीछे 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 लाया और यहाँ उतार दिया। कौन था? ठीक है, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेच ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो मेरे पास आया था। फ्लाइंग इन द स्टोर विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट के, बिना किसी बिजली के, मेरे पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उस स्टोर में आकर मेरे को बचाकर बिल्कुल नीचे उतार दिया उसने। हैं, कौन था भाई? वो उससे पूछा, किससे? उस महिला से जो वहां बैठी हुई थी। कहां पे? कंट्रोल टावर में, यहाँ बैठी हुई थी। देखिए ये बात, ठीक है, आश्चर्य हो रहा उसको। बस ये पाठ खत्म। कौन था आप बताइए? हैं, इसे कहते हैं मिरेकल्स, इसे कहते हैं अपन गॉड्स। कई बार कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक से परिवर्तन हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहां से क्या होता है। कई बार आप सोचते हैं कि अब नहीं कुछ नहीं होगा, अचानक से सब कुछ ठीक है। तो ये मिरेकल्स होते हैं, ये ईश्वर के हाथ में होते हैं, ईश्वर करते हैं, है ना। तो ये उसके साथ ऐसा हुआ। अब वो कौन था तो क्या पता। ये पार्ट ही खत्म हो जाता है इसी ट्विस्ट में। ठीक है, ये आपका ब्लैक एरोप्लेन का दूसरा वीडियो, ये दो वीडियो इसके हो गए। दो वीडियो उन्होंने इसके फर्स्ट लाइफ के बना दिए, यानी कि कुल मिला के तीसरा चैप्टर क्लोज। अब इस तीसरे चैप्टर में एक पोइम है, ये यहाँ से अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे, इस पोइम की। और इसके बाद वो पोइम है क्या, द बाल पोइम भी इसी में, दो पोइम है इसमें, दोनों पोइम की अपन इसमें बात करेंगे। 2-3 वीडियो और इसके बनेंगे, तीसरा चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, वीडियो को यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।